लखनऊ आलमबाग गुरुद्वारा समिति द्वारा ऑपरेशन सिंदूर को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दी गई बधाई। जिस तरह पिछली 22 तारीख को हिंदुस्तान के 26 पर्यटकों की निर्मम हत्या की गई, उसको लेकर पूरे भारत में बहुत आक्रोश था। उसको लेकर प्रधानमंत्री द्वारा ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया, जिससे पाकिस्तान अब पूरी तरह से भारतीय सेनाओं का कहर झेल रहा है। भारत की तरफ से सख्त कार्यवाही करते हुए जहां पाकिस्तान में आतंकवादियों की ट्रेनिंग होती थी, वहां पर हमला किया गया, जिससे आतंकवादी और उनके आतंकवादी कैंप नेस्तनाबूद हो गए। भारतीय सेना ने अभी तक आम नागरिकों को निशाना नहीं बनाया है। पाकिस्तान लगातार हिंदुस्तान के कई हिस्सों पर निर्दोषों के ऊपर हमले कर रहा है। सिख समुदाय द्वारा कहा गया कि पाकिस्तान लगातार सिखों के गुरुद्वारों पर हमला कर रहा है। प्रधानमंत्री से यह निवेदन है कि जल्द से जल्द पाकिस्तान के जितने भी गुरुद्वारे हैं, सब पर हिंदुस्तान का कब्जा होना चाहिए। इस मौके पर निर्मल सिंह अध्यक्ष केंद्रीय सिंह सभा गुरुद्वारा लखनऊ आलमबाग, सतपाल सिंह गोल्डी जनरल सेक्रेटरी, भूपेंद्र सिंह पिंडा, डीपी सिंह, दिलप्रीत सिंह, परमिंदर सिंह सहित सिख समुदाय के गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे। मैं निर्मल सिंह अध्यक्ष केंद्रीय सिंह सभा लखनऊ गुरुद्वारा आलमबाग और कोऑर्डिनेटर भी मेरी सेवा लगी है श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी अमृतसर में उत्तर प्रदेश की ओर से। और आज हम लोगों ने यहाँ गुरुद्वारे में एक सामूहिक अरदास का कार्यक्रम रखा है कि जो ऑपरेशन सिंदूर देश के माननीय प्रधानमंत्री जी ने आतंकवाद को ख़त्म करने के लिए आरंभ किया है, उसकी सफलता के लिए आज अरदास हम लोग ने यहाँ रखी है। और जो इस दौरान ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान से युद्ध करते हुए, जंग करते हुए जो लोग शहीद हो चुके हैं, अब तक जिन परिवारों को नुकसान पहुंचा है, जिन परिवारों के जीवन इस समय अकाल चलाना कर गए, उनकी भी वीर गति को प्राप्त हो चुके हैं, उनके लिए आज हम लोगों ने अरदास रखी है कि परमात्मा उनकी आत्मा को शांति दे, उनको अपने चरणों में सदैव का निवास स्थान दे। और जो ये क्षति हुई है उनके परिवारों में, उन परिवारों को ढांढस देने का अरदास की गई है कि वो परिवार इस पहाड़े को मनण वास्ते बादशाह उन्होंने बल बख्शा। जो आजकल माहौल चल रहा है और पाकिस्तान से लड़ाई चली, उसमें काफ़ी लोग और शहीद हो रहे हैं, तो आप क्या चाहते हैं, प्रधानमंत्री से क्या मांगे आपके? ये बहुत सालों से लगातार इस तरीके से आतंकवाद किसी न किसी तरीके से पाकिस्तान जो है किसी न किसी तरीके से आतंकवाद को प्रोजेक्ट करके भारत देश को डिस्टर्ब करने का काम जो है पिछले बहुत सारे साल से कर रहा है। बहुत बार वार्निंग दी जा चुकी है, बहुत बार कूटनीतिक समझौते किए जा चुके हैं, लेकिन फिर भी वो अपनी इस नापाक हरकतों से जब बाज नहीं आता है तो गुरु गोविंद सिंह जी ने भी कहा, जब बाण लागे तबे रोज जागे। अब जब सारी परिस्थितियाँ हील हवाले ख़त्म हो जाएं तो फिर जंग जो है एक लास्ट रह जाता है। तो इस समय जो भारत देश के सामने यही है, अब वो पाकिस्तान किसी भी तरीके से किसी चीज़ को मानने के लिए तैयार नहीं है। तो इस तरीके के ऑपरेशन इस समय ज़रूरी हो जाते हैं। तो वो ऑपरेशन भारत की ओर से किया जा रहा है और हमारी अरदास है और हमारी विनती भी है, माननीय प्रधानमंत्री से एक निवेदन भी है कि इसको पूरी तरीके से अंजाम देने के बाद ही इस जंग को ख़त्म किया जाए। और जो पाकिस्तान कायरतापूर्वक जो ये हमले कर रहा है गुरुद्वारों के ऊपर, धार्मिक स्थलों के ऊपर, उसका हम सख्त विरोध करते हैं कि जंग जो है सेनाओं में आपस में हो रही है। भारत की ओर से अभी तक जितने भी हमले किए गए हैं, चाहे उनके वो एयरबेस नुकसान किया गया होगा और या आतंकवादी जो ठिकाने हैं उन पर हमला किया जा रहा है, पर पाकिस्तान हमेशा की तरह जैसे करता आता है, सिविलियंस को आगे रखता है कि सिविलियन का शेड लेता है कि किसी भी तरीके से सिविलियन को ज़्यादा नुकसान पहुँचाकर सिंपैथी अपने देश में जो भी करना चाहता हो, तो ये कायरतापूर्वक है और हम इसका विरोध करते हैं। देखिए, सिख समुदाय तो सदैव भारत की रीढ़ रहा है और कौन नहीं जानता कि सिखों के दम पे ही ये देश है। सिख रेजिमेंट ने इस बार भी मोर्चा संभाला है प्रत्येक बार की तरह। और आप देखिए, जितने सीमावर्ती क्षेत्र हैं वहाँ पे गुरुद्वारों ने लंगर लगाने शुरू कर दिए हैं। एसजीपीसी ने रिहाइश का लंगर का आदेश दिया है, जबकि ऐसी परिस्थितियां हैं कि पुंछ में हमारे ग्रंथी सिंह गुरुद्वारे के शहीद होते हैं, हमारे जो अन्य सेवादार है वो शहीद हो रहे हैं। उसके बावजूद सिख समाज पूरी ताकत से देश की सेना के साथ और देश के नेतृत्व के साथ खड़ा है। हमारा यह है रक्षा मंत्री जी से
कि ये हर बार का जो एक विधवा प्रलाप है ये बंद होना चाहिए कि आज 26 मरे, आज 50 मरे, आज 200 मरे। इस बार जब जंग करे तो हमें सिर्फ इतिहास ही नहीं बदलना है बल्कि इसको भूगोल बदल दें और पाकिस्तान को खंड खंड करके लाहौर सिखों को दें। वहाँ पे गुरु नानक देव जी महाराज का स्थान ननकाना साहब, 5वें गुरु को जहाँ शहीद किया गया ऐसा हमारा ऐतिहासिक स्थल, 4थे गुरु का चूना मंडी लाहौर स्थित जहाँ उनकी जन्मस्थली है, महाराजा रंजीत सिंह के अनेक हमारे जो वहाँ स्थान है। तो सिख समाज की बड़ी विरासत वहाँ पे है और सिख समाज से ये विरासत 1947 में विभाजन के दौरान कांग्रेस ने जान कुछ के छीन ली थी और बंटवारे में पाकिस्तान को देने का पाप किया था। आज ये एक समय है, माननीय प्रधानमंत्री जी ने करतारपुर कॉरिडोर सिखों को सौंपा है। आज़ादी के बाद से सिख सदा इस बात की मांग करते रहे, रोज अरदास करते हैं गुरुद्वारे में कि जिन गुरुधामों को सिख समाज से बिछोड़ा गया उनके खुले दर्शन की दार और उनकी सेवा समाज सिख समाज को परमात्मा दे, ये हमारे यहाँ अरदास होती है। आज उस अरदास को पूरा होने का समय आया है। हमारे पास यशस्वी हमारा नेतृत्व है। मैंने देश के प्रधानमंत्री जी को, रक्षा मंत्री जी को इस पर पत्र लिखा है कि जिस प्रकार से बलूचिस्तान गिलगिटिस्तान की बात हम कर रहे हैं, पीओके को लेने की बात करें, उसी प्रकार से लाहौर भी सिखों को दिया जाए और पाकिस्तान को ऐसा सबक सिखाया जाए कि उनको एहसास हो कि उन्होंने मारे तो हम 26,000 कम से कम उनके मारे, ताकि संदेश जाए। और पाकिस्तान के साथ साथ चाइना से लेकर ऐसे जितने हमारे दुश्मन देश हैं उनको संदेश जाए कि भारत को छेड़ेंगे तो उसका अंजाम बुरा होगा। लगातार चालू रखें और तब तक चालू रखें जब तक पाकिस्तान या तो समझ ना जाए और यहाँ मिट ना।